सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। अदालत उज़्मा ने फैसला महफूज कर लिया। आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63A सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या इन्हिराफ करना बददियानती नहीं? क्या ये अमानत में खयानत नहीं होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमने उन्हें काम से नहीं रोका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत का इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 30 मई तक मुलतवी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, आवाम परेशान। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा, 196 रुपये पर फरोख्त। महंगाई का एक और तूफान आने का खदशा। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का कल से दोहा में आगाज। इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी शरीक होंगे। टैक्स में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी ख़त्म करना मालियाती इदारे के बड़े मुतालबात। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। बुलटिमा के धमाके पर अफसोस का इजहार। सिंध हुकूमत अमन व अमान के हवाले से सख्त इक़दाम करने जा रही है। दहशत गर्दी का मुकाबला इत्तेहाद और यकजहती से कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची धमाके की तहकीकात, कानून नाफिज करने वाले इदारों का धमाके की जगह का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे किए। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट। कराची धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों की तलाश। पुलिस का गुलिस्तान जौहर में छापा। धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक परवेज रहमान का 6 माह पहले इंतकाल हो चुका। बाइक मुलाजिम के पास थी। साबिर फरार, फोन नंबर भी बंद। फौरी इंतखाबात या असम्बलियों की मुद्दत पूरी। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के कायदीन को आज बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन में हुए फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। माशी सूरत हाल और दीगर मामलात पर अहम फैसले भी मुतवक्के। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। माशी बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इमरान खान हर जलसे में एक नई कहानी लेकर आते हैं। यह मुल्क कहानियों या ट्विटर से नहीं चलता। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था वो ले लिया। इत्तेहादी साथ न रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। निगरान हुकूमत बनेगी। तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ को अब वापस आने से कौन रोक रहा है? शेख रशीद का सवाल। शुक्र है कोरोना वबा के दौरान इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं थी। यह मुल्क में बगैर किसी नागहानी मुसीबत की तबाही ले आए हैं। आवाम सोचे मुसीबत के दौरान इनकी कारकर्दगी कैसी होती। हम्माद अजहर। तहरीक इंसाफ आज कोहाट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब का दौरा मरी। गैर कानूनी इमारतों की तामीर के मामले की इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शे और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान भी मांग लिया।
اور سندھ میں نویں اور 10ویں کے امتحانات مذاق بن کر رہ گئے. کراچی میں نویں جماعت کا کمپیوٹر کا پرچہ. نواب شاہ لاڑکانہ میں اردو اور سندھی کا پیپر آؤٹ. لاڑکانہ میں امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل. موبائل فونز کا استعمال. کراچی بورڈ تمام طلبہ کو ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے میں ناکام. غلط رول نمبر سیریز جاری کرنے کا بھی انکشاف.